हेलो नमस्कार दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मैं एक बैंक से आज़ादी का जश्न मनाऊंगा क्योंकि जो 1,38,673 का 24,000 में जो सेटलमेंट हुआ था, पहले मैंने वीडियो पार्ट 1 बना रखा है, आप उसको देख लो। तभी आपको समझ में आएगा कि 1,38,673 का सेटलमेंट जो 24,000 में हुआ है वो कौन से बैंक का है, कैसे सेटलमेंट हुआ है, मैंने कितना पेमेंट किया है, कहाँ से मुझे मेल आया था सेटलमेंट लेटर, और मैंने कहाँ कहाँ से वेरीफाई किया हुआ है, और वेरीफाई करने के बाद मैंने पेमेंट किया हुआ है, और उस मेल को भी दिखाऊंगा, सारी सेटलमेंट लेटर भी दिखाऊंगा। सारी डिटेल्स के साथ आपको इस वीडियो में मैं प्रूफ शेयर करूंगा, तो आप बने रहो। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखो, उसका कॉल आया था मेरे पास सेटलमेंट के लिए। तो वो लोग जब सेटलमेंट वेरीफाई कर लेते हैं, आप रेडी हो जाते हो, उनकी तरफ से भी रेडी हो जाते हैं, तो बैंक वालों को, जो बैंकर होता है ना, ये रिकवरी वाले एजेंसी जो बैंकर होते हैं जिनके टच में रहते हैं, तो उन बैंकर को ये लोग सारे अप्रूवल और सारी चीज़ें बता देते हैं। तो बैंक की तरफ से कंफर्मेशन कॉल आता है आपको कि आपने सेटलमेंट के लिए रेडी हो गए हो ना। अगर आप सेटलमेंट के लिए रेडी हो गए हो, क्योंकि एजेंसी वाले बैंक वाले को देते हैं डिटेल्स, तो बैंक वाले आपको कॉल करके कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही लेटर निकालते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो, ये ऑडियो है, इस ऑडियो को सुने, उसके बाद मैं इनपुट देता हूँ। अरविंद जी, इंडसन से बोल रहा था सर। वो लेटर में रिलीज कर रहा था, एक कॉल आ रहा था आपको इंडसन से, सेटलमेंट डेस्क से। कब? कॉल आया नहीं है सर अभी मेरे पास। अबे कॉल कर रहे थे, आपका फोन पता नहीं बंद आ रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया उनका। मेरे पास मैसेज आया कि उनका कॉल नहीं लग रहा है आपका। आपको कॉल कर रहे हैं, आपको जो अमाउंट बता रखा है वो बता देना और अपना पेमेंट डेट बता देना उनको। ओके ओके ठीक है सर। वो क्या है, टावर ठीक का है, हो सकता है थोड़ा इशू हो गया होगा। हाँ, आप फोन उठा लो, फोन उठा लो, थोड़ी देर में कॉल कर रहे हैं आपको। ओके ओके ठीक है। ओके। ओके तो यहाँ पे मुझे बैंक वालों का कॉल आया था, मैंने कंफर्मेशन के लिए हाँ बोल दिया कि हाँ सेटलमेंट के लिए मैं रेडी हूँ। तो उन्होंने बोला था कितने अमाउंट पे आप रेडी हो, तो वो सारी डिटेल से सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद उन्होंने सेटलमेंट लेटर मेरे को भेजा है बैंक की एंड से, वो मैं आपको शो करता हूँ। उसके बाद मैंने पेमेंट करा हुआ है, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट से दिखाने जा रहा हूँ कहाँ से मुझे सेटलमेंट लेटर आया, कितने में सेटलमेंट किया है, कहाँ से मैंने पेमेंट करा है, और कहाँ कहाँ से मैंने वेरीफाई करा है। उसका भी अटैचमेंट ऑडियो का करता हूँ जो मैंने बैंक से बात करी थी। तो ये देखो, आप मुझे मेल कहाँ से आया हुआ है, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ योर इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर ये है। मैंने रेफरेंस का नाम छुपा रखा है, देखो, जिससे मेरे को मेल आया था उसका भी नाम छुपा रखा है, ताकि किसी का नाम इसमें एसेट में आ जाए, क्योंकि यूट्यूब पे यार बहुत सारे लाखों व्यूवर्स होते हैं, कहीं उनके पास भी ना चला जाए। तो इस तरह से मैंने उनकी आईडी छुपा रखी है। बाकी देखो उसने क्या लिखा हुआ है, देखो इस मेल में क्या लिखा हुआ है, डियर कस्टमर प्लीज़ रिप्लाई सेटलमेंट एक्सेप्टेड। कि उन्होंने सेटलमेंट लेटर जो दिया हुआ है बैंक की तरफ से, वो प्लीज़ आप रिप्लाई कर दो कि हाँ मैंने आपने सेटलमेंट लेटर को एक्सेप्ट कर लिया है। रिगार्ड्स कौन है? कलेक्शन मैनेजर अनसिक्योर्ड एसेट कार्ड एंड पीएल कॉर्पोरेट। मतलब ये देख रहे हो, बाकी ये देख लीजिए, ये पूरा लेटर है indusinbank.com की तरफ से। तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, किसका कार्ड है, किसका नाम है, कितने तारीख को भरना है, कितने में सेटलमेंट हुआ है, और लास्ट डेट क्या है, और कितना मुझे पेमेंट करना है। वो ब्लर जो की हुई है, जो पेंट मैंने करा हुआ, वो बाकी डिटेल्स है कस्टमर के और बैंक के, वो मैंने हाइड कर रखा हुआ है ताकि आप लोगों को दिक्कत। ये पूरा लेटर जो है वो मैंने एक शॉट में डाला, बाकी आधे आधे करके मैं आपको। हाँ देखो, इस लेटर में लिखा हुआ है रेफरेंस नंबर जो भी है, जिसके रेफरेंस से मतलब जो भी ये लोग निकालते हैं ना, उनका वेरिफिकेशन क्लियर रहता है। फिर क्रेडिट कार्ड अकाउंट जो था उसका, फिर डेट मेरे को कब सेटलमेंट लेटर मिला है, फिर मेरा नाम है जो मेरे नाम से लेटर आया है, फिर क्या लिखा है सब्जेक्ट में, क्या लिखा हुआ, सेटलमेंट विथ रेस्पेक्ट टू योर इंडसइंड बैंक लिमिटेड क्रेडिट कार्ड बिंग, क्रेडिट कार्ड का नंबर है, फिर यहाँ पे मेरा नाम है। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है टोटल, देखिए सेटलमेंट अमाउंट 1,38,673 का टोटल 24,000 में मुझे पे करना है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ, वो जो बड़े करके मैंने दिखा दिया इस लेटर में। बाकी अगला नीचे वाला स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेटर के नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि अकाउंट इज ऑलरेडी इन राइट ऑफ सेटल्ड पोस्ट राइट ऑफ, अकाउंट इज नॉट इन राइट ऑफ सेटल्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपका राइट ऑफ में चला जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो राइट ऑफ ऑटोमेटिकली कर देते हैं। उसके बाद फर्दर फॉर एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज़ कॉल। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए या फिर कोई फेक हो, ऐसा कुछ ओरिजिनल में दिक्कत आ रहा, तो इस नंबर पर कॉल करके पता कर लीजिए, या फिर उनको डायरेक्ट मेल कर लीजिए उनको कि आपने जो लेटर दिया हुआ ओरिजिनल है फेक है। तो मैंने कॉल करके पता किया हुआ था, कई बार मैंने कॉल करी। मतलब 10 तारीख को मुझे लेटर मिला, 14 तारीख को मैंने पेमेंट किया, 16 तारीख लास्ट डेट था, ठीक है। तो 4 दिन मैंने वेरिफिकेशन किया कि हाँ ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है, उसके बाद ही मैंने पेमेंट करा हुआ। तो उसकी ऑडियो मैं भी दिखाता हूँ बैंकर की, जो उन्होंने बोला था हाँ ओरिजिनल है, आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट ऑडियो में आपकी उसको सुनाता हूँ। Dear customer,
IndusInd Bank will never ask for your debit card or credit card CVV. फाइनली 10 मिनट के वेट के बाद वो बैंकर आ ही गया जिससे मुझे बात करनी थी और डिटेल्स लेनी थी। आइए सुनते हैं मज़ेदार बातें, बीच में इनपुट भी देता हूँ। नमस्कार, मैं नरेंद्र आपके किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हाँ नमस्कार सर, मेरी डिटेल्स पहुँच रही है सर कार्ड की आपके पास? चेक करता हूँ। आपका नाम क्या चल रहा है? अनिल मेहता। कार्ड का आखिरी 4 नंबर। 3019। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1989। ठीक है, क्या जानना है कार्ड के बारे में? सर क्या है कि मेरा पेमेंट अभी कई दिनों से हो नहीं पा रहा था, जॉब चली गई थी, बिजनेस में भी लॉस हो गया था, तो उसके लिए सर सेटलमेंट कराया था, उधर से ऑफर मतलब सेटलमेंट लेटर मिला था। तो सर वही ओके, मैं एक बार कंफर्म करना चाह रहा था कि ओके है ना सर सब कुछ, मतलब मैं पेमेंट कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं दोबारा पेमेंट करके अगर दोबारा फंस गया तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ऐसा है। हाँ, आपने रिक्वेस्ट रेज कराया था यहाँ पे उसको चेक कराने के लिए कि सेटलमेंट लेटर प्रॉपर है कि नहीं। जी सर। ठीक है, तो यहाँ बैंकर भाई साहब ये बोल रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट दर्ज कराया था कि सेटलमेंट लेटर ओरिजिनल है कि नहीं, उसके बाद आपने दोबारा कॉल किया है। जी हाँ दोस्तों, मुझे 10 तारीख को लेटर मिला था, मैंने 11 तारीख को कॉल किया, 12 को कॉल किया, उसके बाद मैंने बोला जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे तब तक मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो वही ये लोग बोल रहे हैं, लास्ट में वेरीफिकेशन दिया उन्होंने कि हाँ ओरिजिनल है, उसके बाद ये मैंने पेमेंट किया हुआ है। हाँ तो सिस्टम में उसका स्टेटस यहाँ चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। ये बता रहा है कि सेटलमेंट लेटर आपको शेयर किया गया, 24,000 का अमाउंट है। जी ठीक सर। है, और सेटलमेंट लेटर जो है जेन्यून है, आप पेमेंट कर सकते हो आगे का प्रोसीजर करने के लिए। ओके सर। सर तो ये मतलब जैसे कार्ड मेरा बंद हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी मेरे से, मतलब मेरे पास प्रेशर नहीं डाला जाएगा, तो सर इसका मुझे कुछ लेटर वेटर वगैरह मिलेगा या उसी टाइप में कुछ ऐसा? ये जो मैंने क्वेश्चन किया हुआ है कि मेरी और आपकी तरफ से ख़त्म हो जाने के बाद कुछ एनओसी टाइप का मिलेगा, जो आपका मेरा सबका क्वेश्चन सही होता है, तो इसका जवाब सुनिए बैंकर क्या देते हैं। और रियल में जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही होती हैं जो बैंकर बता रहा है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बोल रहे हैं सेम वही चीज़ें होती हैं। तो एनओसी नहीं मिलता है सेटलमेंट में, सेटलमेंट लेटर ही आपका प्रूफ रहता है कि अच्छा आपका मतलब इतने में सेटल हुआ है, और पेमेंट करने के बाद 90 दिनों में कार्ड आपका ज़ीरो होता है। यहाँ पे एक और नई जानकारी मिली है जो मुझे भी नहीं पता थी कि कार्ड सेटलमेंट हो जाने के बाद, आपका पेमेंट हो जाने के बाद, जिस दिन से आप पेमेंट करते हैं उसके 90 दिन यानी 3 महीने के बाद तक आपका कार्ड आपको सेटलमेंट नहीं शो करता है, चाहे वो बैंक का एप्लीकेशन हो चाहे और कहीं। तो आपको बैंक की तरफ से मैसेज आते रहेंगे, कॉल्स नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, खाली आपको हो सकता है मैसेज आते रहे, उसको इग्नोर करना है। 90 दिनों में आपका कार्ड जो है वो सेटलमेंट अमाउंट ज़ीरो दिखा देगा, बाकी आपके जो भी बैंक का एप्लीकेशन है उसमें आपको राइट ऑफ करके ज़ीरो दिखा दिया जाएगा। तो 90 दिन तक आपको वेट करना है। ये मत टेंशन लेना कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, 10 दिन में नहीं हुआ, 15 दिन में हुआ, नहीं हुआ, महीने दिन में नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 90 दिन का होता है, तो वहाँ तक आपको वेट करना रहता है। तो बैंकर साहब ने बोला है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। मतलब अभी मेरा एप्लीकेशन में शो करता रहेगा 90 दिनों तक कि आपका ये पेमेंट करने का, हाँ 90 दिनों बाद जीरो होगा, है ना सर? हाँ, बट आपको कोई कॉल नहीं आएगा उसके लिए कि पेमेंट कर दो बाकी है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। वो मतलब सेटलमेंट आगे लेटर से ही प्रूफ रहता है। ओके सर, आगे हाँ, से मुझे परेशान नहीं किया जाएगा ना सर, मतलब धमकियाँ वगैरह, नहीं, कॉल्स, विजिट्स वगैरह ये कुछ सब? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके सर, तो मतलब मैं अभी पेमेंट कर दूँ ना सर, बाकी सारी चीज़ें ओके है ना पेमेंट सर? कर दीजिए। हाँ, ओके। सब कुछ ओके है, पेमेंट कर दो, 90 डेज में वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, बस मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था सर। हाँ आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे हमारी और बैंकर साहब की बात ख़त्म हो जाती है, तो मैं टेंशन फ्री हो गया था। तो दोस्तों आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है, अगर कोई भी इस तरह की तरह से प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, जिनका जीना हराम हो चुका है, जो रातों की नींद गवा बैठे हैं लोन के चक्कर में, इतने कॉल्स और परेशानी आ रही हैं, तो वो सबको ये सब वीडियो भेजो यार, और दोस्तों को, उनको सीख मिलेगी, थोड़ा उनको मोटिवेशन मिलेगा। जैसा मैं झेल रहा हूँ वैसा सब लोग झेल रहे होंगे यार, बहुत सारी इंडिया में बहुत पब्लिक है जो लोन के चक्कर में दबी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता निकलेगा, रास्ता निकल भी जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना है, और रिकवरी वालों से डरना नहीं है, इनसे आपको डट के सामना करना है, जो भी होगा और धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से दोस्तों यही गुजारिश है कि शेयर कीजिए और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का जश्न मनाइए।
और दोस्तों लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी किसी का कुछ भी कमेंट हो, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं 100% कमेंट का जवाब देता हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है बात करना है तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करने के बाद जो भी अगर ऐसा कुछ दिक्कत रहेगा तो मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, वहाँ से अपन बात भी कर लेंगे। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से यही गुजारिश है, स्वस्थ रहिए, सख्त रहिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।